बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तो मैं फिर से शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वेलकम करता हूं और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट में पिक्चर के ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको। पिक्चर जो हमने अपने कंप्यूटर में सेव की हुई होती है, अगर एक्सेल के अंदर ओपन करनी है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये इसी क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पिक्चर के लिए ये ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपने कंप्यूटर में अपने पिक्चर सेव की हुई है, वहाँ से लोकेट करेंगे इसको। डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप क्लिक कर लें, या फिर माई कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स के अंदर भी पिक्चर वगैरह या फोल्डर वगैरह बना के पिक्चर को हम सेव करा सकते हैं। तो उस ड्राइव पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी इमेजेस होंगी वो आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट। मिसाल के तौर पे ये पिक्चर ले लेते हैं। अब पिक्चर जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो यहाँ मेन्यू के लास्ट में पिक्चर टूल और फॉर्मेट का एक मेन्यू शो होता है। अगर बाहर क्लिक सेल पर होगा तो इधर कोई भी मेन्यू नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट व्यू, डेवलपर या फिर पावर व्यू के ऑप्शन तक आपको मेन्यू नज़र आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और जैसे ही कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं और पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर टूल और फॉर्मेट शो होगा। ये मैंने फिर आपको रिपीट कर दिया। अगर सेल पे कर्सर है तो कोई मेन्यू नहीं आ रहा, जब पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू शो होता है। जितने भी पिक्चर के ऊपर वर्किंग करनी है, पिक्चर के डिज़ाइन या इफेक्ट या लेआउट के हवाले से, वो सारा काम जो होता है पिक्चर टूल के अंदर फॉर्मेट मेन्यू से किया जाता है। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आप पिक्चर पे जब क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पे पिक्चर पे बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है, कोई मैं चाह रहा हूँ रिफ्लेक्शन वगैरह अप्लाई करूँ, या पिक्चर के जो कलर आ रहे हैं उसमें डार्कनेस, ब्राइटनेस या ब्राइटनेस या कंट्रास्ट, इस तरह के ऑप्शन को हम सेव करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए फिर हम फॉर्मेट मेन्यू यूज़ करते हैं। यहाँ पे पिक्चर का साइज़ कम करना है अगर, तो माउस का ये जो पिक्चर के कोने पे एक पॉइंट बना हुआ है, इस पे माउस ले जाके क्लिक करें और इसको पिक्चर को साइज़ को अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ से कॉर्नर पॉइंट से इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। जब ज़्यादा अगर माउस से पिक्चर का साइज़ बड़ा हो रहा है तो फिर आप स्क्रॉल आ जाएगा, स्क्रॉल से भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट में अब यहाँ पर हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड में जाएंगे। रिमूव बैकग्राउंड में अब इस तरह से पिक्चर आपकी शो हो जाएगी। जो क्लियरली नज़र नहीं आ रहे हैं वो पिक्चर के बैकग्राउंड के साथ पार्ट रिमूव हो रहे हैं आपके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड क्लिक करेंगे तो पिक्चर टूल, फॉर्मेट और ये ऑप्शन शो होते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो आप इस पर मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक करें और जहाँ जहाँ क्लियरली आप क्लिक करेंगे वो कलर हट जाएगा। तो ये क्लियर करना है आपको, जहाँ जहाँ रखना है जो पिक्चर के पार्ट वो क्लिक करके क्लियर करें ताकि वो चीज़ डिलीट ना हो रिमूव बैकग्राउंड के साथ। तो ये सिंपल क्लिक कर करके मैं वो जगह क्लियर कर रहा हूँ। टैक्स भी रखना है मुझे क्योंकि मुझे सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो यहाँ से मैं इनको क्लिक करके मार्क कर रहा हूँ एरिया को। क्लिक कर करके जो पार्ट रिमूव करना है, जो रखना है पार्ट, उस पर क्लिक करके उसको सेव करेंगे इस तरह से।
जब जहाँ से सारे कलर क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर वो कलर शो हो रहा है जो आपको रिमूव करना होगा पार्ट, तो फिर इसके ऊपर कीप चेंजेस क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे देखेंगे आपका जो पिक्चर का बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल दोबारा से ओरिजिनलिटी पिक्चर चाहिए तो यहाँ देखें रीसेट पिक्चर, और जो साइज़ होगा उस हिसाब से नहीं आती, और जो रिसेंट पिक्चर एंड साइज़ होता है, जो ओरिजिनलिटी पिक्चर का साइज़ होगा उस हिसाब से पिक्चर अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। जैसे इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे पिक्चर जो ओरिजिनल थी उस हिसाब से बैकग्राउंड के साथ रिटर्न हो गई, हमारे वापस आ गई। इसके अलावा पिक्चर टूल में फॉर्मेट के अंदर ही करेक्शन है, कलर है, करेक्शन के अंदर इस तरह से अगर पिक्चर को डार्क वे में देख रहे हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट का कंट्रोल इसमें दिया हुआ है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अपनी वर्किंग के हिसाब से पिक्चर को जितने ब्राइटनेस के साथ कलर के साथ शो करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। शार्पनेस करना है, सॉफ्टन करना है, जैसे ब्लर वगैरह स्टाइल में आ जाती है वो, तो फिर आप यहाँ से ये चीज़ भी करेक्शन से जाके क्लिक करके सेट कर सकते हैं पिक्चर को। पिक्चर के साइज़ के लिए उन्होंने बताया ये ट्रांसफॉर्म बना हुआ होता है कॉर्नर पॉइंट, इसके ऊपर क्लिक करके आप पिक्चर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कलर ऑप्शन आ रहा है। कलर के अंदर इस तरह से कलर सेचुरेशन यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए जो चेंजेस हो रही है पिक्चर के अंदर। इसके अंदर आएंगे कलर के अंदर आप कलर सेचुरेशन के अंदर डार्क, ब्लैक एंड वाइट कलर को इस तरह से सेचुरेशन कितने परसेंट पे रखनी है, 200%, 400%, 0%। ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी 33%, हल्का सा लाइट लाइट से इस तरह की शो होगी। कलर टोन, अब ये कितने परसेंट टेम्परेचर इसका कलर पिक्चर का ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ रिकलर करना है तो इस तरह से भी पिक्चर को आप रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है नॉर्मल पिक्चर पे कोई लोगो वगैरह भी अगर आप इंसर्ट कराते हैं तो वो पिक्चर फॉर्मेट में ही होता है एक्सेल के अंदर जो इंसर्ट होगा। तो आप जो शीट बनाएंगे या डाटा का उसके ऊपर जो फॉर्मेट अप्लाई होता है उसमें कंपनी का लोगो या ऑफिस का जो मोनोग्राम वगैरह होते हैं वो भी आप इंसर्ट करने के बाद उसमें रिकरेक्शन वगैरह या कलर चेंजेस वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जिसको ओके करना है या जिस तरह की पिक्चर आपको दिखानी है उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल Z करके बैक कर रहा हूँ। इसके अलावा आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स में इस तरह से पिक्चर बना सकते हैं आप। इस तरह के अगर कोई इफेक्ट्स पिक्चर के अंदर चेंजेस करके दिखाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें भी आप पिक्चर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करेंगे सिंपली अप्लाई हो जाएगा। रीसेट से मैंने बताया पिक्चर ओरिजिनल फॉर्म में आएगी हमारी। रीसेट पिक्चर से सिर्फ पिक्चर क्लियर होती है, और इसका मैंने बताया था ओरिजिनल साइज़ भी चाहिए तो फिर रीसेट पिक्चर एंड साइज़ जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ से रीसेट पिक्चर एंड साइज़ जो इफेक्ट्स होंगे वो क्लियर और ओरिजिनल साइज़ के अंदर पिक्चर रिटर्न हो जाएगी आपकी। अब जैसे मैंने इसको ये वाला स्टाइल दिया, मैं ओरिजिनल साइज़ में और रीसेट करना चाह रहा हूँ तो इस तरह क्लिक करके वापस ओरिजिनलिटी के अंदर पिक्चर को आप लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेस पिक्चर जो होता है पिक्चर के साइज़ वगैरह को सेट करने के लिए होता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ये मैनुअल भी आप इस तरह से क्लिक करके बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, कोई दूसरी पिक्चर इंसर्ट करवानी है वर्क ऑफलाइन अपने कंप्यूटर से तो वर्क ऑफलाइन, और यहाँ से फिर जो पिक्चर आपको सेट करनी होगी चेंज करके वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद रीसेट पिक्चर ये मैं बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, पिक्चर स्टाइल ऑप्शन आ रहा है। पिक्चर स्टाइल में इस तरह के जैसे फ्रेम बने हुए आ रहे हैं, पिक्चर को मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। पिक्चर स्टाइल में यहाँ से इस तरह के जैसे ऑप्शन होते हैं, शेडो स्टाइल आ रहा है पिक्चर का, ये इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई दिए किए जाते हैं इस तरह के ना। फ्रेम में कन्वर्ट करना है, राउंडेड स्टाइल में देखना है इस तरह से, तो पिक्चर के ऊपर हम ये ऑप्शन अप्लाई करते हैं। और ये तमाम ऑप्शन मैंने बता दिए जो हम यूज़ कर रहे हैं पिक्चर टूल में, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ये हमें दिए हुए होते हैं। इस तरह से यहाँ ड्रॉप डाउन था बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। इस तरह से क्लिक करके आप कोई भी स्टाइल पिक्चर के ऊपर दे सकते हैं। राउंडेड है इस तरह से
इस तरह के शेप्स। अलावा इसके पिक्चर बॉर्डर, अब उसका कलर, जो पिक्चर का कलर रखना है बॉर्डर का वो दे सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर वेट, विड्थ वगैरह को कम ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, अपने हिसाब से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर का जो बॉर्डर उसमें स्टाइल वगैरह अगर चेंज करना है तो आप ये भी इस ऑप्शन से कर सकते हैं जाके। 9 कर देंगे तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगी आउटलाइन। अगर पिक्चर की आउटलाइन ख़त्म करनी है तो फिर 9 बॉर्डर। पिक्चर इफेक्ट, अब जैसे यहाँ से हमने फ्रेम, ओवल, राउंडेड, रेक्टेंगल, इस तरह के शेड वगैरह इफेक्ट दिए हुए थे, तो मज़ीद मोर ऑप्शन इफेक्ट्स के इसके अंदर होते हैं पिक्चर के। प्रीसेट के अंदर क्या होगा, इस तरह से अगर आप पिक्चर को देखना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट में सेट करना चाहते हैं, तो आप प्रीसेट से जाके बने बनाए पिक्चर के सेट दिए हुए प्रीसेट सेट कर सकते हैं पिक्चर का। शेडो स्टाइल में क्या होगा, डाउन साइड, ऊपर साइड, अप साइड शेडो वगैरह देना है तो इस तरह से पिक्चर के ऊपर दे सकते हैं। इनर करना है, इनर साइड पर शेडो दे देंगे। पर्सपेक्टिव में इस तरह से बैकग्राउंड की तरह से जैसे शेड होता है वो, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, नीचे डाउन साइड पे रिफ्लेक्शन आ जाएगी। गिलो, जो आउटसाइड होती हैं उसमें गिलो इफेक्ट जो भर रहा होता है कलर, गिलो कलर अगर रखना है तो मोर गिलो कलर ऑप्शन, इस तरह से आप जो कलर आपको चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। सॉफ्ट एज, यहाँ से पिक्चर की थिकनेस को कम करना है, जितना कम करेंगे बिल्कुल लाइट शेडो में आ जाएगी पिक्चर आपकी। इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेवल, डेप्थ, गहराई डालना या उभारना, पिक्चर की साइड जो कॉर्नर आ रहे हैं उसको अगर इसको यूज़ करना है इस तरह से देखें पिक्चर को डेप्थ दे सकते हैं। बेवल के ऑप्शन, 3D रोटेशन, किसी एंगल के अंदर रोटेट करना है तो इस हिसाब से ये सारे ऑप्शन आप आसानी यूज़ कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं है। सिंपल क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप पिक्चर के ऊपर देखेंगे खुद इफेक्ट अप्लाई हो रहे होंगे जैसे पिक्चर रखनी है उस हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर सैंड टू बैग, ये शेप्स वगैरह में या एक से दो पिक्चर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें सैंड टू बैक, बैक टू फ्रंट, इन तरह के ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आगे रोटेट ऑप्शन होता है। रोटेट ऑप्शन में पिक्चर को किसी, अब मैं पहले यहाँ से पिक्चर को क्लियर करता हूँ, रिसेट पिक्चर एंड साइज। रोटेट में जैसे 90 एंगल में रोटेट करनी है इस तरह से पिक्चर, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो अपने हिसाब से फिर आप पिक्चर को रोटेट के ऑप्शन से जाके इस तरह से मूव कर सकते हैं 90 डिग्री में, एंगल में, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। इसके अलावा क्रॉप, पिक्चर के साइड्स, यानी मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ सिर्फ हाफ पार्ट पिक्चर का शो होना चाहिए तो क्रॉप पे क्लिक करेंगे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद जितना पार्ट आपको चाहिए पिक्चर का सिर्फ वो चीज़ आप रखें, बाकी सब डिलीट कर दें। तो इस तरह से पिक्चर को हम क्रॉप भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एंटर या बाहर क्लिक किसी भी सेल पे करें तो इस तरह से पिक्चर को आप क्रॉप भी कर सकते हैं। बाहर कर्सर रखेंगे या रोटेट पॉइंट के पास आएंगे, इसको इस तरह से आप पिक्चर को रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। उम्मीद है पिक्चर के ऑप्शन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। जिस तरह से बेहतर कर सकता था मैंने बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा और कुछ अगर पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।